जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के वाकयात के हवाले से फवाद चौधरी की कुछ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। इनफैक्ट जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि जिसने पीटीआई को खैराबाद कह दिया, जिसने सियासत को खैराबाद कह दिया, उनको आप मुलव्वस होने के बावजूद बरीन ज़िम्मा करा दे रहे हैं 9 मई के केसेस। एक सोशल मीडिया ग्रुप जो है वो उन्हीं को गद्दार भी कहता है, जो कि और जो इनका ECL पे नाम नहीं है वो बाहर चले जाते हैं, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और जिनका ECL पे नाम है जो मुकदमे गुजरे हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ जहांज़ेब अब्बासी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के वाकयात के हवाले से फवाद चौधरी की कुछ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। बुनियादी केस फवाद चौधरी का ये है कि एक अकरेंस या एक वाक़े में मल्टीपल FIRs नहीं हो सकती, तो इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर इस केस को 9 मई के दीगर केसेस से अलग कर दिया था और ये कहा था कि इस मामले को अलग से देखा जाएगा। सुगरा बीबी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि एक वकूए पे मल्टीपल FIRs नहीं हो सकती। बहुत सारे अदालती फैसले इस असूल के ऊपर पहले भी दिए जा चुके हैं, तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सीनियर वकील एडवोकेट फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा देख रहे हैं कि ये केस कितना इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट मज़ीद केसेस जो हैं उन पे किस तरह पड़ेगा? देखिए जनाब, इनफैक्ट जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि जिसने पीटीआई को खैराबाद कह दिया, जिसने सियासत को खैराबाद कह दिया, उनको आप मुलव्वस होने के बावजूद बरीन ज़िम्मा करा दे रहे हैं 9 मई के केसेस में। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोलिटिसाइज केस है, जिसमें उन लोगों को छोड़ दिया गया है जिनके खिलाफ IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिनका वहाँ पर मौजूदगी और शुरू में सबूत दिया, लेकिन और ऐसी भी बात हुई कि एक गाड़ी में सवार एक सवारी ने 8 महीने कैद काटी, खदीजा शाह ने, और अनलीव अब्बास को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने PTI को छोड़ दिया। तो इसमें जिन लोगों ने PTI को नहीं छोड़ा तो वो 35-35, 40-40 मुकदमात भुगते हैं ऑन अक्रॉस पंजाब। मज़े की बात यह है कि एक सोशल मीडिया ग्रुप जो है वो उन्हीं को गद्दार भी कहता है, जो कि और जो इनका ECL पे नाम नहीं है वो बाहर चले जाते हैं, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और जिनका ECL पे नाम है जो मुकदमे गुजरे हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये क्राइटेरिया भी खुदा जानता है कि ये क्या है। तो बुनियादी तौर पे हमारा मतम नज़र इसमें 2 सवाल हैं। एक कि जैसे आपने पहले कहा कि एक ही वाक़े की एक से ज़ायद FIRs नहीं हो सकती। उसमें मीर शकील रहमान साहब का केस है जिसमें आपको पता है ब्लास्फेमी का एक मामला था, वो था। उसके बाद एक ये 2018 का लार्जर बेंच जजमेंट है जिसका आपने हवाला दिया है, उसमें काफ़ी सारी जजमेंट है। बेनज़ीर भुट्टो केस में एक रज़ी असलम केस है, उसमें भी दूसरी FIR जो है वो उनकी शहादत की नहीं हुई थी, तो एक ही FIR रहती है। तो उसको एक तो ये वाक़या, दूसरा जो इसमें पॉइंट ये है कि आप या तो जहाँ पे साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या वो सेशन कोर्ट जो है वो करेगी उस मुकदमे पे, या जहाँ पे वकूआ हुआ। आप ये नहीं कर सकते कि इधर भी, मतलब पिंडी में और लाहौर में 14 FIR है जी। अब एक ही वाक़या, उसमें इल्ज़ाम सब में एक है, फ्रेम एक है, उसको सिर्फ रगड़ा लगाने के लिए 14 FIR है। अब अगर आप और सबसे पहले जो FIR है वो मुल्तान में हुई, सही। तो हमारा उसमें ये पॉइंट है कि आप एक वाक़ये की एक से ज़्यादा ट्रायल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये डबल जेपर्डी है। वो हमारा यहाँ पे अजीब व गरीब असूल है कि जी कन्विक्शन या एक्विटल हो जाए। हालांकि आइन का मतम नज़र मेरी नज़र में ये है कि आप ज़ाहिर जो है वो आपको जो ब्लंट ऑफ ट्रायल होता है, आपको पता है आजकल जो है यहाँ से लाहौर जाना भी लाख रुपए में पड़ता है हर तारीख जो है, तो रगड़ा लगाने के लिए ये मामला किए गए। तो इसके ऊपर था, लेकिन आज बेंच जो है समाव नहीं अवेलेबल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इससे ये जो नुक्ता है ये बाकी केसेस में नहीं है जी। ये हमारा केस बिल्कुल अलग है और हमारा केस जो है वो इसलिए डिस्टिंग्विश होता है और इसमें
या पिछली बार बेंच ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बैटमेंट का चार्ज लगाया तो ये तो नहीं हो सकता कि बैटमेंट वाला 13 जगह पे हो या 35-36 जगहों पे, तो ये हमारा जो है जगह पे, हाँ एक ही जगह पे होगा। तो ये बेसिक दो हमारे जो है उसमें पॉइंट्स हैं। और अब जब भी ये केस लगता है, उम्मीद है मुझे अगले हफ्ते में चीफ साहब ने आ जाना है, या उनके बेंच में लगेगा या जिस भी बेंच में लगे, हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक फैसला। अच्छा फैसल साहब, आखिर में ये बताएं कि एक क्रिटिसिज्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के ऊपर कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करें, तो ये 4 माह की जो एक टाइमलाइन या टाइम फ्रेम दिया गया, इस पर 2 आरा है। एक राय ये आ रही है कि एटलीस्ट ट्रायल जो है वो मुकम्मल होंगे और मुल्ज़मान को अपील का हक मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके जल्द ये केसेस कंक्लूड हो जाएंगे, तय हो जाएंगे। दूसरी क्रिटिसिज्म ये आया कि ये पॉसिबल नहीं है कि 4 माह के अंदर ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो सके, क्योंकि बहुत सारे इसमें गवाहान की लंबी लंबी फहरिस्तें हैं, प्रोसिक्यूशन के हवाले से तनकीद हो रही है। तो इन 2 आरा के ऊपर एज अ लीगल ओपिनियन, एज अ लॉयर, आपकी क्या राय है? देखिए, 2 जगह इसमें वजूहात भी देखनी है आपको। एक वजूहात ये हैं कि ये केस लिंगर ऑन हुआ है प्रोसिक्यूशन के लेथार्जी की वजह से। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं की, 2-2 साल तक चलान जो है वो जमा किए रखे, बेल्स नहीं कराई लोगों की, जो खासकर लाहौर में हमारी लीडरशिप है, 2-2 साल से उनकी बेलें नहीं लगी। तो 4 महीने में अगर आप उनको ये कहेंगे कि ट्रायल ख़त्म करो, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली कोर्ट्स फिर इस पर डायरेक्शन केस लेती हैं। वो 4 महीने में पहले ही वो असूल ज़वाबत का ख्याल नहीं रख रही है, पहले ही उन्होंने ज़ाब्ते की जो फेयर ट्रायल जो है वो बुनियादी हक है, आर्टिकल 10A के बाद ड्यू प्रोसेस जो है बुनियादी हक है, ये चीज़ें जो उन्होंने उड़ा दी हैं और ये बिल्कुल वो 1 साइडेड चलाई जा रहे हैं। तो जब आप 4 महीने की डायरेक्शन देंगे तो नीचे जो जजेस हैं, पहले तो वो जजेस, और ख़ासकर आपने खुद पंजाब प्रोसिक्यूशन को ये जुर्माना डाला है 22 लाख रुपए का कि आपने जज के खिलाफ गलत रेफरेंस डाला, लेकिन वो जजेस ट्रांसफ़र हो गए। अब जो जजेस हैं उनमें माजरत के साथ वो ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है वहाँ पे। तो अगर आप 4 महीने की डायरेक्शन देंगे तो वो आपके ऊपर गिरेगी। दूसरी बात यह कि अगर मेरे 35-36 मुकदमे हैं, आप 4 महीने में मैं कहाँ जाऊँगा? रोज़ाना की बुनियाद पे अगर मैं करूँगा तो मेरा तो आप फिर उस रगड़ा लगाने में आपकी डायरेक्शन जो है वो अच्छी नीयत से दी होगी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरा तो रगड़ा लगाने में फिर आप जो हैं वो फैसिलिटेटर बने अनजाने में या जाने में। तो इसलिए उस पर क्रिटिसिज्म वो जायज़ क्रिटिसिज्म है। मैं खुद खाइफ हूँ और मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्शन नहीं आनी चाहिए थी। और फिर जो रिमांड के केसेज हैं, वो केसेज हैं, उन पर कॉस्ट लगनी चाहिए थी प्रोसिक्यूशन पंजाब पे कि ये यहाँ पे कैसे आ गए। वो तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के लेवल का केस होता है। रिमांड जो है अगर कोई दूसरा बंदा लाए तो डांटते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में रिमांड का केस, ये नहीं है कोई बहुत ग्लेयरिंग 1.5-2 साल बाद आप केस रिमांड का कह रहे हैं। कुछ केसेस वापस किए भी हैं। हाँ, तो वो देखिए ना, वो जाती है ना उसको फैसला, आप उसको बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन साथ में अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये पिटीशन डिसमिस है, आप ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त देने का क्या मतलब? एक दफ़ा रिमांड एक पूरा 14 दिनों का या 90 दिनों का, दहशतगर्दी के दायरे में 30 दिनों का, न्याय पे 30 दिन का, भाई फिजिकल रिमांड बहुत ज़्यादा एक तबाहकुन पीरियड होता है। ये तो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, दुनिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी नाहली और जो है और वो अपनी जो लथार्जी है वो मुल्ज़िम के बंदों पर डालते हैं। इसलिए जो चौधरी साहब हैं, चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये महमूद रशीद साहब हैं, इन सब की बेलें इसी वजह से लटके और हमारे बेशुमार कारकुनान हैं जिनके साथ ज्यादती की गई। तो लिहाजा 4 महीने की डायरेक्शन देने का मतलब है कि आप इनको सेंटेंस दें, टांग दें। इससे मैं ये मतलब लेता हूँ। तो अब एक्सटेंडेबल भी हो सकती है 4? नहीं, बिल्कुल, वो उसमें तो इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये सवाल इनके सामने था ही नहीं। इनके यहाँ बेल कैंसिलेशन थी। बेल कैंसिलेशन आप देखें मेरिट पे होती है या नहीं होती है। 99.9% वो विदाउट नोटिस कैंसिल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी उस पर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप वहाँ पर 4 महीने की डायरेक्शन दें। तो 4 महीने की डायरेक्शन का सवाल ही नहीं, ना उनकी प्रेयर है, ना उन्होंने मांगी, आपने अपनी तरफ से दे दी। इससे फिर ज़्यादती का खदशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने सीनियर वकील एडवोकेट फैसल चौधरी साहब की राय सुनी। इस मामले पे एक ये उम्मीद तो बहरहाल की जा सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो पेंडिंग केसेस हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके डिसाइड किया जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।